राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दोस्तों करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए करवा चौथ क्यों किया जाता है और बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। माता रानी से प्रार्थना की जाती है और अच्छा स्वास्थ्य रहे, कारोबार अच्छा चले, उनकी सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र करे माता रानी। तो यही हमारी माता रानी से कामना होती है और इसी तरीके से ये व्रत किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जहाँ पे व्रत रखेंगे ना, चौकी लगाएंगे, वहाँ पे साफ़ सफाई कर देंगे। उसके बाद में हम जो भी हमारे पास फ़ोटो तस्वीर जो भी है ना, कैलेंडर हो, तो वो हम रखेंगे। तो थोड़े से अक्षत रख के और ये माता रानी की हमने तस्वीर को विराजमान कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, जब हम करवा चौथ का पूजा करेंगे ना, तो अपने 16 श्रृंगार करके माता रानी के सामने हमने बैठा, जो भी हम शादी का जो हमारा पीलिया चुनरी होती है ना, वो ओढ़ के हम बैठते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना पूजा करनी होती है। और आपके पास अगर चुनरी है तो आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं, नहीं तो कलावा वस्त्र स्वरूप माता रानी की तस्वीर को उड़ा सकते हैं। तो आज हम करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना कर सकते हो, अगर आपके यहाँ नहीं करते हैं तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। तो ये अष्टकमल हमने बनाया है, इसके ऊपर हम कलश रखेंगे और कलश को हम शुद्ध जल से भरेंगे। इसमें आप एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ में दोस्तों देखिए, अगर आपके पास अशोक का पत्ता या आम के पत्ते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर एक कटोरी चावल की भर के उसमें हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने दीप कलश की स्थापना करनी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ना प्लेट में जैसे कि आप, ज़रूरी नहीं है चावल भरे, अगर आप गेहूं है तो गेहूं भर सकते हैं, अगर आपके पास बाजरा है तो बाजरा भर सकते हैं। फिर हम लेंगे मिट्टी का कलश। मिट्टी के कलश में याद रहे आगे जो छेद है ना, उसमें हम माचिस की तिल्ली रुई की सहायता से उसको हम भर देंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा मीठा ज़रूर रखेंगे। आप पतासे रख सकते हो या घर में कोई भी भोग आपने बनाया हो वो रख सकते हो। और हम इसके कंठ पे कलावा बांध देंगे और करवे का जो मुंह है ना, जो जो हमने तिल्ली डाली है, वो माता रानी की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये स्थापना करनी है। अब हमारा ये करवा तैयार हो गया। अब हम जो मीठा करवा है उसको तैयार करेंगे। उस पर भी हम कंठ पे अपना कलावा बांधेंगे। और दोस्तों इसमें हम, जैसे कि आप इसमें कोई भी मीठा, पतासे वगैरह, खील वगैरह इसमें भर सकते हैं। अब थोड़े से हम अक्षत समर्पित कर देंगे सबको। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा स्टार्ट करनी हो। तो बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों। और ये पूजा हमने अपनी, आपके यहाँ जिस हिसाब से होती है ना, 11 बजे 12 बजे, हमारे यहाँ जैसे हम शाम के टाइम ये पूजा करते हैं तो उसी हिसाब से करते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपके यहाँ अगर दोनों करवे खांड के होते हैं तो आप वो लीजिए, या दोनों मिट्टी के होते हैं तो वो ले। हमारे यहाँ पे एक मिट्टी का और एक मीठा करवा लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये किया जाता है। अब दोस्तों हम दिया प्रज्वलित कर देंगे और भाव स्वरूप सबको स्नान करा देंगे। जल के छींटे हमें लगाने हैं। इस तरीके से भाव स्वरूप हम जल के छींटे लगा देंगे। तो अब हम, जैसे कि अगर करवा हम फेरबदल करते हैं ना सुहाग के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम तिलक लगा देंगे। तो भाव स्वरूप सबको हम तिलक लगा देंगे और बाद में अपने भी दोस्तों हमें अपनी मांग भरनी है और तिलक लगाना है। तो इस तरीके से, और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी, अगर मेरी पूजा में कोई भी कमी रही हो तो उसे क्षमा करना और मेरे पति की लंबी आयु करना, अच्छे स्वास्थ्य रखना। तो इस तरीके से हमने माता रानी से प्रार्थना करनी है। अब साथ में ही दोस्तों हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों देखो, माता रानी को हमने 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करना है। तो इस तरीके से माता रानी को दिखा के वहीं पे ये 16 श्रृंगार हमें माता रानी को समर्पित करना है। और अगर देखिए 16 श्रृंगार ना आप आसानी से मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। अब हम माता रानी को
जैसे कि भोग समर्पित करेंगे। भोग में जैसे मीठा हमने ले लिया है, आप घर में भी बना सकते हो या बाज़ार से भी ला सकते हो। फिर हमने लेना है रेतु फूल। तो इस तरीके से हमने, और भोग में ना जैसे आप फल में आज के टाइम में अभी जो सीजन है, सिंघाड़े, सेब, केला खूब अच्छे से ऋतु फल है, तो आप कोई भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से, और एक जल का लोटा हमने पूजा में ज़रूर रखना है, जो कि हम सूर्य भगवान को देंगे। एक हम चंद्र भगवान को देंगे, जो हमने मिट्टी का करवा लिया है। और जो हमारे यहाँ पे दोपहर में जो ये पूजा होती है ना, तो हम फिर चांद को और सूरज को अर्घ दोनों जगह देते हैं। तो फिर हम एक लोटा जल का सूरज के लिए रखते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों देखो, हमने निकालना होता है बायना। तो बायना सासू माँ के लिए निकाला जाता है या नंद के लिए, जैसे भी आपके पास, जिसको भी आप देना चाहें। तो जितना भी हमने सुहाग का सामान रखा है उसमें से थोड़ा सा हम इसमें निकाल लेंगे, नहीं तो आप अलग से भी सुहाग का सामान ला सकते हैं। और दक्षिणा हमने अवश्य रखनी है, जितनी आपके पास हो उस तरीके से दक्षिणा। अब जो जल है ना, वो 2 बारी बार के और फिर हमें ये बायना निकालना होता है। आप कोई भी साड़ी, सूट, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी आपके पास, उस तरीके से। अब दोस्तों हमने सुननी है माता रानी की कथा। तो कथा सुनने के लिए आपने जो भी अनाज रखा है, गेहूँ, बाजरा या चावल, जो भी रखा है वो अपने हाथ में ले लेना है, और वहीं बैठ के अपना माता रानी की हमने कहानी सुननी है। पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और फिर करवा चौथ की व्रत कथा सुननी होती है। तो इस तरीके से हमने कथा सुननी होती है। और ये जो हमने लिया है ना, हाथ में जो चावल लिए हैं, उसमें से थोड़े से जो हम सूर्य भगवान को देंगे अर्घ, तो उसमें डालेंगे। थोड़े से हम रात के लिए अपना, जो हमने अपनी चुनरी ली है ना, जो भी हमने चुन्नी ओढ़ी है, उस पर हम बांध देंगे रात के लिए, चंद्रमा भगवान के लिए। तो इस तरीके से हमने ये पूजा अपनी संपन्न करनी है। तो बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद में हमें क्या करना होगा। एक लोटा जो हमने रखा है अभी, वो हम सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। और ये भी जो हमने छलनी और जो प्लेट जो हमने ली है ना, ये भी हम अपनी पूजा में अवश्य रखेंगे, क्योंकि इसी से हम चांद देखते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल विधि है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब दोस्तों देखो, हमने आरती भी करनी है। अगर आप कलश का पे जो दीपक रखा है आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी कपूर जला के और माता रानी की, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है। और फिर हमने अपना जो करवे है ना, वो जैसे कि फेरते हैं ना, तो उस तरीके से करने हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा बिल्कुल सरल विधि संपन्न करनी है। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।